हरिपुर नाम के एक गांव में मोहन और उसकी पत्नी सीमा रहती थी। इसके अलावा उसके पास कई सारे भैंस बकरियां भी थे। मोहन उन भैंस बकरियों का दूध निकालकर शहर में जाकर बेचता था। एक बार जब मोहन शहर से दूध बेचकर घर वापस आ रहा था, तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो इधर उधर देखता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता कि तभी अचानक उसके पास एक चुड़ैल आ जाती है और मोहन उससे देखकर बहुत डर जाता है। वो चुड़ैल मोहन को पकड़ लेती है। चुड़ैल तो यहाँ कहाँ से आ गई? देख, मुझे छोड़ दे, मेरी बीवी मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। ना, तुझे मैं कैसे छोड़ दूं? अगर तुझे मैं छोड़ दूंगी तो आईफोन कहाँ से लूंगी? देखिए चुड़ैल जी, आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बदले कुछ और ले लीजिए। ना, मुझे तो बस तेरी ये दोनों किडनी चाहिए ताकि मैं उसे बेचकर आईफोन ले सकूं। मोहन ये सब सुनकर काफी डर जाता है। वो कुछ कर पाता इससे पहले ही चुड़ैल उसे मारकर उसकी दोनों किडनी निकाल लेती है। निकाल लूंगी, सबकी किडनी निकाल लूंगी। वहाँ घर पर मोहन की पत्नी मोहन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन मोहन घर नहीं आता। अब तो कुछ ही देर में सुबह भी होने वाली होती है। अरे ये कहाँ रह गए? पहले तो इतनी देर कभी नहीं हुई, फिर आज क्यों इतनी देर हो रही है? थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। तभी सीमा के घर एक पड़ोस का रहने वाला चंपक दौड़ते हुए आता है। वो कहता है, अरे सीमा बहन, गजब हो गया, गजब हो गया। चंपक की आवाज सुनकर सीमा दौड़ते हुए बाहर आती है। तुम्हें पता चला, मोहन भाई को किसी ने मार कर उसकी दोनों किडनी निकाल लिया। बताया जा रहा है इसके पीछे कोनो चुड़ैल का हाथ है। क्या क्या तुम सही कह रहे हो चंपक भैया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मोहन, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। चुड़ैल का आतंक पूरे गांव में फैल चुका था। चुड़ैल इसी तरह रोज रात को निकलती थी और किसी न किसी गांव वालों को अपना शिकार बनाकर उसकी दोनों किडनी निकाल लेती थी और उसका आईफोन खरीद लाती थी। निकाल लूंगी, सबकी किडनी निकाल लूंगी और एक दिन मेरे पूरे घर में आईफोन ही आईफोन होगा। पूरे गांव में चुड़ैल का डर बन चुका था। अब तो कोई गांव वाला रात को बाहर निकलने से भी डरता था। एक सुबह दो गांव वाला आपस में बात कर रहा होता है। अरे ओ चंपक, कैसे हो भाई? और तुम्हारी किडनी तो सलामत है ना? अरे क्या बताए छोटू भैया, इस चुड़ैल ने तो जीना ही मुश्किल कर रखा है। बताओ, अब अपनी किडनी भी सुरक्षित नहीं है। इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, वरना गांव के कोई भी लोग जिंदा नहीं बचेंगे। फिर चंपक और छोटू कुछ गांव वालों को इकट्ठा करके तांत्रिक के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तांत्रिक समझ जाता है कि चुड़ैल सबका किडनी क्यों चोरी करती थी। वो गांव वालों को लेकर उसी जगह जाता है जहां चुड़ैल ने अपनी सारे आईफोन को रखा था। इतने सारे लोगों को देखकर चुड़ैल भी वहां आ जाती है। अरे वाह, तुम सब यहाँ। अच्छा है तुम सब यहाँ खुद ही आ गए। अब मुझे किसी का किडनी निकालने के लिए गांव नहीं जाना पड़ेगा। सबको मार दूंगी मैं, सबका किडनी निकाल लूंगी। ए चुड़ैल, मैं मानता हूँ तेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू बाकी गांव वालों को परेशान करे। तू चली जा यहाँ से, चली जा। उस चुड़ैल का नाम चंदा था। चंदा उसी गांव हरिपुर में रहा करती थी। चंदा का आईफोन लेने का सपना था और उसके पास पैसे भी जमा हो चुके होते हैं। एक दिन वह जब आईफोन लेने के लिए जा रही होती है, तब उसके रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोगों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया,
लेकिन जिस हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया था वहाँ किडनी का कारोबार होता था और कुछ डॉक्टरों ने उसकी भी दोनों किडनी निकालकर बेच डाला, जिसके बाद चंदा की मौत हो जाती है और उसका आईफोन लेने का भी सपना अधूरा रह जाता है। और इसी वजह से वो सारे गांव वालों को मारकर उसकी किडनी निकालकर आईफोन ले रही थी। नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं अपनी मौत का बदला इन सभी गांव वालों को मार कर लूंगी। चुड़ैल तांत्रिक से बात कर रही होती है कि पीछे से गांव वालों ने जाकर उसके आईफोन पर आग लगा दी। जैसे जैसे आईफोन जलता रहा, चुड़ैल भी जलकर राख हो गई। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं वापस आऊंगी अपना बदला लेने। इस तरह चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को भी उससे आजादी मिल जाती है। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।